बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद आशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन महीना डेढ़ के अंदर कच्चे के डाकुओं ने 29-30 आदमियों को अगवा किया है और अब उन्होंने पुलिस को भी मारना शुरू कर दिया है। ये वो मुराद अली शाह को पैगाम दे रहे थे कि आपकी 2-2, 3-3 घंटों की तकरीर टीवी पे लाइव, उसका ये आपको जवाब है। इसी तरीके से हमारे पक्के के डाकू भी हैं, वो भी इतने लोगों को अगवा कर चुके हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अटॉर्नी जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बार बार कहा कि वो जो मिसिंग पर्सन है, इधर अगवा किए हुए हैं, उधर उनको कहते हैं मिसिंग पर्सन्स। और मशरक़ी पाकिस्तान वालों को वो जो हम बंगालियों को पकड़ लेते थे और 5-5 साल तक उनके बच्चे रोते रहते थे और कोई आदमी रिकवर ना हो सका। तो अब ये हाई कोर्ट ने कहा है कि हम ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के भी अपने मसाइल हैं, उसका कोई अभी तक तो न कोई सर है न पैर है। जो जजेस हैं वो सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि असल मसाइल का हल हम इंसाफ दें उनको। जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं नहीं, हमें इंसाफ देने की क्या ज़रूरत है, हमें तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये अजीब व गरीब किस्म का चीफ जस्टिस है वाहिद ईसा, जो वो रिमार्क्स दे रहा है, वो समझ नहीं आती कि वो सिर्फ इस ओहदे के लिए उसने जानदारी की खरड़ी पहनी हुई थी। अब जब वो ओहदा मिल गया है, आपको उसको वो काबू रखने के लिए उसने वो खरड़ी उतार दी है और अब वो एक ऐसा जज है जो हाथ पे खंजर लेके बैठा है और पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है उसको वो कत्ल करना चाहता है। ये यानी हम इंडिया को देखें, उनकी एक होती थी फूलन देवी, शायद आप लोगों ने सुनी हो। फूलन देवी जो थी वो एक किस्म की डाकू क्वीन थी। तो उसने कई सैकड़ों लोगों को कत्ल किया, अगवा किया। उसको इंडिया की पूरी फोर्सेस मिलके पकड़ नहीं सकी, वो भी कच्चे की डाकू थी। उसके मियाँ को जिन लोगों ने मारा था, फिर उसने उनका मारना शुरू किया और होते होते पूरे इंडिया के अंदर उसकी धाक बैठ गई। तो उसको फाइनली उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास हल क्या है। तो उन्होंने कहा हल यही है कि इसको पार्लियामेंट में ले आओ।
सो उन्होंने कहा कि अगर आपको लोग वोट देते हैं, हम मुआहदा करते हैं कि हम आपको तमाम मुकदमात में ज़मानत देंगे और आप आज़ादाना इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो वो इलेक्शन लड़ी, पार्लियामेंट की मेंबर हो गई। उन मुकदमात में उनकी कई पे ज़मानतें हो गई, कोई अभी चल रहे थे। फिर उसके आखिरकार उसके अपने जो ग्रोह का लोग थे, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। तो इंडिया ने तो यानी डाकुओं का इलाज भी वोट से किया और जमहूरियत से किया। तो आज तक इंडिया खड़ा है, आप हमारे सामने खड़ा है। हमने जो भी हकूक़ की बात करता है, बलूचिस्तान का हो, अब देखें ना, उनके 8-8, 10-10 साल से लोगों को वो मिसिंग है, या तो कह दें कि मर गए हैं। वो उनका ये भी नहीं कहते, बल्कि अब नए लोगों का सिलसिला शुरू कर दिया है फाटा वाले इलाकों के अंदर। अगर मैंने ये बात बिला वजह नहीं कही थी। वो लोग तो अब ग्रेटर अफ़गानिस्तान के नारे भी लगा रहे हैं और उसके अंदर वो हमारे इलाके फाटा को, पेशावर को सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। या तो आपके इक़दामात से आपने अमेरिका को साथ मिला के भी कहा कि हम उनको मार देंगे, नहीं मार सके। तो आप उनसे बात करना चाहते हैं तो बैठ के बात करें, कोई मामला करें। उसके बजाय आप ना बलूचिस्तान की क़यादत को, वहाँ के लोगों को हकूक़ देना चाहते हैं, ना फाटा के लोगों को उनके हकूक़ देना चाहते हैं, बल्कि आप ये जंग का मैदान वसी कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लड़ाई, ये जंग आप कर नहीं सकते। इसी तरीके से अगर इन दिनों में ये तो एक तरफ चल रहा है, आपकी इकानमी का क्या हाल है? आप देखें ना, पूरा मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो अपने मुतालबात के हक़ में बाहर निकल के आके खड़े हो गए हैं, और साथ साथ दूसरे लोग इकट्ठे होके ऐसा एक तहरीकें चल रही हैं, बिजली के बिल अता ना करो। पहले ये सब सुनते थे कि कुछ रिमोट एरियाज़ के लोग वो बिल अदा नहीं करते। अब जब आप इतना जुल्म करेंगे और साथ जो है वो उनको बता रहे हैं कि हम अपने ऑफिसरों के लिए लग्जरी बेंगलोज बना रहे हैं, भाई खुदा का नाम मानो, लग्जरी फ्लैट्स बना रहे हैं। तो जो आपको इस वक्त आपके घर हैं, हुकूमत पंजाब के मौजूद हैं, 80% उसमें लोग काबिज हैं। वज़ीर आला हाउस को छोड़ के इर्द गिर्द के सारे वहाँ के मकानों को वो मंगवा लें, उसका सारे के सारों पर वो काबिज हैं। वो अगर उनका तबादला होता है, वो कहते हैं हमने बच्चे रखने हैं। हुकूमत करते हैं राजनपुर पे, बच्चे रखते हैं लाहौर में, और वो भी हुकूमत के घरों में। जो दूसरे मुल्तान लाहौर में पहुँचते हैं प्रमोट होकर, उनको जगह मिलती नहीं है। सारी पंजाब हुकूमत रात दिन इसी लड़ाइयों में लगी हुई है, और इन्होंने हल देखे, भाई वही मकान खाली करा लो, सिवाय मिनिस्टर हाउसेस के अलावा आपके तमाम बिल्डिंग पे कब्जा जितने लोगों का है वो नाजायज़ काबिज हैं। उसकी बजाय आपने कहा कि अरबों रुपए और आपको शुरू में 2 अरब कह रहे हैं, फिर और 2 अरब मिलाएंगे, फिर और ये 10 अरब का मंसूबा हो जाएगा। पंजाब की एक सड़क जो है हमारे घर के पास, बिहाड़ी रोड है, जो असल में मुल्तान दिल्ली रोड है, कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है मुल्तान
दिल्ली रोड, उसको उसकी टूट फूट का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दरमियान में गड्ढे बने हुए हैं और वो बिल्कुल वहाँ पे बिहाड़ी से आगे तक यही कैफियत है। अब वो मुल्तान दिल्ली रोड है, उसके पैसे मंजूर हो चुके हैं, एक नहीं हज़ारों दफ़ा हो चुके हैं। अब कहते हैं उन्होंने उसके फंड्स भी ये लग्जरी घर बनाने के लिए रख लिए हैं, या कोई अपर पंजाब के लोगों को जो जिन्होंने कहा कि वोट हम देते हैं, यहाँ तो उनका आपके वोट ही नहीं है, इनको आप किसी सूरत में कुछ भी ना दें। तो ये एक मसाइल को हल करने का तरीका नहीं है। ये उनको एक ऐसे अंदाज में चीज़ों को कर रहे हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि अब मियाँ नवाज शरीफ है या मियाँ शहबाज शरीफ है, एक मुल्क के 4 वज़ीर आज़म हैं एक वक्त पे। कौन से 4 वज़ीर आज़म हैं आपको समझ आएगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं 2-2, 3-3 वज़ीर आज़म हाउस। लाहौर में भी अब 3 अगर वज़ीर आज़म हाउस यहाँ हो, एक इस्लामाबाद वाला हो, और फिर इसाक साहब भी आप अंदाज़ा करें, वो भी वज़ीर आज़म का स्टेटस है, वो 5वां वज़ीर आज़म बन गया है। जो मरियम बीबी हैं उनका घर जो है उसके अखराजात, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर तनख्वाहें पुलिस वालों की, एसपी लेवल का आदमी उस घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जिस घर का हाल ये हो कि 30 मुरब्बा ज़मीनों के बाद उसको कंट्रोल करना पड़े, कैसे आप मुल्क के गरीबों को मुंह दिखाने के काबिल होंगे। ये बस आज थोड़ी सी मैंने मुख्तलिफ बात की है, फिर यार जिंदा सोबत बाकी।